नमस्ते एवरीवन। मैं मीनाक्षी अवस्थी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपना एक छोटा सा वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो हर एक एनर्जी हीलर के मन में आता ही है, या आप ऑलरेडी एनर्जी हीलर हैं तो भी आता है। और अगर आप कोई भी एनर्जी हीलिंग मोडालिटी सीखना चाहते हैं तो भी आपके मन में बार बार ये क्वेश्चन आता ही है। जी हाँ, आपने सही समझा कि प्राणिक हीलिंग और रेकी में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आपके मन में ये क्वेश्चन दूसरी मोडालिटी को भी लेकर आता होगा, पर मैं आज इसलिए इस बारे में बात कर पा रही हूँ क्योंकि मैं न केवल रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, बल्कि मैं प्राणिक हीलिंग भी पिछले 7-8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक को जरूर से जरूर एड्रेस करना चाहिए कि प्राणिक हीलिंग और रेकी में क्या डिफरेंस है। तो इस चीज को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि दोनों ही हीलिंग मोडालिटी बहुत अच्छी मोडालिटीज हैं, दोनों की ही अपनी स्ट्रेंथ है, दोनों ही केपेबल हैं आपकी बड़ी सी बड़ी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए। दोनों ही ऑल्टरनेटिव एनर्जी हीलिंग थेरेपीज हैं। दोनों ही जो यूनिवर्स में अथाह एनर्जी अवेलेबल है उसी के सिद्धांत पर काम करती हैं। दोनों ही मोडालिटीज में आपकी बॉडी को हम एनर्जी का चैनल बनाते हैं और यूनिवर्स की एनर्जी से आपके चक्रास को, आपके ऑर्गन्स को, आपके ऑरा को हम क्लीन करते हैं, और उन्हें हील करने की कोशिश करते हैं। तो मोटा मोटी पहली बात तो दोनों ही रेकी और प्राणिक हीलिंग, अगर कहूँ दोनों ही सिस्टर्स हैं तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल दोनों ही सिस्टर है, एक छोटी सिस्टर और एक बड़ी सिस्टर है। बड़ी सिस्टर ने पहले आके काम करना शुरू किया, अपनी रेकी, अपनी टूल से, अपनी टेक्निक से लोगों को हील करना शुरू किया। और उसके बाद छोटी बहन आई और छोटी सिस्टर ने अपनी बड़ी सिस्टर की टेक्निक्स में कुछ और चीजें जोड़ दी, कुछ नए टूल्स जोड़ दिए, जिससे कि हीलिंग थोड़ी सी फास्टर होने लगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। मैं इस वीडियो में किसी को भी चैलेंज नहीं कर रही हूँ, जो भी इस बात वीडियो में मैं बातें शेयर कर रही हूँ ये मैं खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर कर रही हूँ। तो रेकी जो है, एक तरीके से देखा जाए कि जो मास्टर उसई थे उन्होंने रेकी से ग्रैंड मास्टर बनाए, पर रेकी धीरे 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 चलते 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 उसका कोई स्ट्रक्चर स्कूल नहीं बन पाया। रेकी ग्रैंड मास्टर बनने के बाद, लेवल्स करने के बाद आप टीचिंग कर सकते हैं। तो लोगों ने सीखा और अपने आप सिखाते चले गए। हाँ, मास्टर उसई का बिल्कुल ये मोटो होगा ही जरूर से कि रेकी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। तो इस रेकी के स्कूल में बस एक थोड़ी सी जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक स्ट्रक्चर्ड स्कूल होता तो सबके पास करेक्ट और प्रॉपर नॉलेज पहुंचती। जैसे ही हम 3-4 लेवल कर लेते हैं, 3 और चौथे लेवल पर जब हम पहुंचते हैं वैसे ही हम रेकी सिखा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी की गाइडेंस नहीं चाहिए, कहीं से सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। बस हम अपनी नॉलेज पे अगर हम सोचते हैं कि यस हम सही बात कर पा रहे हैं, सही बात बता पा रहे हैं, सही तरीके से लोगों को हील कर पा रहे हैं, तो हम रेकी टीचर बन जाते हैं। उसी तरफ अगर मैं पीएच यानी प्राणिक हीलिंग के बारे में देखूं तो मास्टर चौकॉक सोय ने एक स्ट्रक्चर स्कूल डेवलप किया। इससे मुझे ऐसा लगता है प्राणिक हीलिंग की ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। स्ट्रक्चर स्कूल होने की वजह से जो टीचिंग के और हीलिंग के और टीचर के जो स्टैंडर्ड थे वो लगातार मेंटेन है। यानी कि अगर आप प्राणिक हीलिंग के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सर्टेन कोर्सेज करने हैं, कुछ टेस्टिमोनियल आपको प्रूफ के साथ सबमिट करनी है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी है, एक एग्जाम लिखना है। वो सब जब आप इतना क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप प्राणिक हीलिंग के टीचर बन पाते हो। ये एक बेसिक छोटी सी कमी या बड़ी सी कमी, ये आप डिसाइड करिए, मुझे रेकी और प्राणिक हीलिंग में दिखाई देती है। जब मैंने रेकी और प्राणिक हीलिंग के बारे में पढ़ा और मैं सीखना चाहती थी, हीलिंग मोडालिटी में जानना चाहती थी, तो मेरे मन में भी सबसे पहले यही क्वेश्चन आया। कोई भी पढ़ा लिखा जो इंसान है वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड स्कूल की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। पर रेकी बहुत तेजी से फैली, बहुत तेजी से लोगों के बीच में फैली। शायद स्ट्रक्चर्ड स्कूल ना होने की वजह से भी एक रीजन हो सकता है। आज के जमाने में ज्यादा लोग रेकी को जानते हैं। जब भी मैं बोलती हूँ कि मैं प्राणिक हीलर हूँ तो मैं लोगों को समझाने के लिए बताती हूँ कि आपने रेकी सुना है, रेकी के जैसे ही प्राणिक हीलिंग भी है। तो यस, प्राणिक हीलिंग बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। आई विश कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर स्कूल बन जाए, और उसके साथ साथ लोग लगातार जोड़ के रेकी को और प्राणिक हीलिंग को मिल मिल कर चारों तरफ फैलाएं।
दोनों मोडालिटीज बहुत स्ट्रांग है। पर जैसे जैसे मैंने कहा, एक बड़ी सिस्टर है और एक छोटी सिस्टर है। तो आप ये देखिए, जो पहले एक चीज होती है, फिर उसमें कोई चीज जो पहले आती है वो एक सर्टेन लेवल पर आती है, और फिर लोग क्या करते हैं, आगे जब बढ़ते हैं तो उसी पर और रिसर्च और डेवलपमेंट करके उसमें और उसको और अच्छा अच्छा करते चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक जो बल्ब बना था, वो एक छोटा जो बल्ब बना था, उसमें कितनी सारी इंप्रूवमेंट्स हो गई और आज की डेट में हम एलईडी लाइट तक पहुंच गए हैं। तो इसी तरीके से हीलिंग मोडालिटी जो रेकी जो डेवलप करी मास्टर ने, उसके बाद धीरे 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 उस पर काम होता चला गया। और जब हम प्राणिक हीलिंग के रूप में मास्टर चौकसे की प्राणिक हीलिंग को देखते हैं, तो उसमें बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा मॉडर्न एंड मोर इफेक्टिव टूल्स दिखते हैं। अगेन मैं फिर से कहना चाहती हूँ, मैं किसी भी मोडालिटी को कोई चैलेंज नहीं कर रही हूँ। जो भी आपसे बात कर रही हूँ, ये खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। रेकी में एक चीज है कि रेकी में आप अपने पेशेंट को कभी कभी जरूरत पड़ने पर उसे टच करते हैं। पर जैसे समय बीता है, बहुत सारे रेकी मास्टर अब कहते हैं कि आपको बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है। पर जब प्राणिक हीलिंग बनी, तो मास्टर ने उसे बिल्कुल नो टच और नो ड्रग थेरेपी की तरीके से प्रमोट किया। नो टच नो ड्रग थेरेपी की तरीके से आज तक हम उसे सबको बताते हैं। और उस प्राणिक हीलिंग में आप कभी भी किसी को टच नहीं करते हैं। तो रेकी में कोई मास्टर्स कहते हैं कि यस, आपको बॉडी पार्ट को टच करना है, बहुत सारे मास्टर्स कहते हैं कि जरूरत नहीं है। तो ये अगेन एक मुझे डिफरेंस लगता है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो रेकी में स्कैनिंग, एनर्जी स्कैनिंग का कोई सिस्टम नहीं था शायद ओरिजिनली। और आप एनर्जी को स्कैन कर नहीं कर पाते। एनर्जी स्कैन करने से मतलब है कि चक्रा कितना आपका कंजेस्टेड है, उसमें कितनी गंदगी है, उसे कितना साफ और करने की जरूरत है, वो साफ हो गया है कि नहीं हो गया है, उसमें जितनी एनर्जी की जरूरत थी पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई है। ऐसी बातों को हम एनर्जी स्कैन करके जान सकते हैं। प्राणिक हीलिंग का ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, जो कि आपको बेसिक लेवल पर ही सिखा दिया जाता है। यानी कि वेरी फर्स्ट क्लास जब आप प्राणिक हीलिंग की अटेंड करते हो, तो आप उसमें एनर्जी स्कैनिंग सीखते हो। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी क्लाइंट या किसी भी पेशेंट या किसी भी पर्सन को असेस करने के लिए स्कैनिंग एक बहुत ही स्ट्रांग टूल की तरह काम आता है, और ये आपकी हीलिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। लेकिन जो रेकी है उसमें जो हीलर है, उसके पास स्कैनिंग का टूल ना होने की वजह से वो एनर्जी असेसमेंट जो और कैसे करता है, अपनी इंट्यूशन के बेस पर करता है, या जो हीलर को कितना रिलीफ मिला है, उसके फीडबैक के हिसाब से वो एनर्जी असेसमेंट करता है। लेकिन जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ी हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो कई सारे रेकी मास्टर्स हैं, उन्होंने भी रेकी में स्कैनिंग को इनकॉर्पोरेट किया है। पर उनको स्कैनिंग करने का तरीका जनरली वो डाउजर से या किसी न किसी टूल से इस तरीके से करते हैं। बहुत मैंने जो देखे हैं रेकी मास्टर्स जो स्कैनिंग करते हैं, वो जनरली डाउजर से करते हैं। तो ये भी एक अलग डिफरेंस है। रेकी में अगर आप डाउजर को यूज करते हो एनर्जी एक्सचेंज करने, एनर्जी स्कैन करने के लिए, तो क्या होता है कि वो डाउजर ज्यादातर क्रिस्टल से बना होता है, तो उसके लिए आपको क्रिस्टल के बारे में भी जानना जरूरी होता है। क्रिस्टल को कैसे क्लीन करना है, चार्ज करना है, ये भी चीजें आपको जानना जरूरी है। और बहुत बार हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा डाउजर यूज करें, कौन सा क्रिस्टल यूज करें, मेटल का यूज करें, क्रिस्टल का यूज करें, या हम कौन सा डाउजर यूज करें। ये एक क्वेश्चन कई बार नए नए जो हीलर्स हैं उनके मन में आता है। एक और जो कंसेप्ट है जो मुझे लगता है कि रेकी और प्राणिक हीलिंग में बेसिक बहुत बड़ा डिफरेंस है, कि जो प्राणिक हीलिंग का कंसेप्ट है, वो पहले तो स्कैनिंग, और स्कैनिंग के बाद क्लीनिंग, और क्लीनिंग के बाद एनर्जाइजिंग, ऐसे कंसेप्ट पर चलता है। और जहाँ की तक की रेकी है, रेकी में हम डायरेक्ट एनर्जी देने लगते हैं। क्लीनिंग का इतना सॉलिड कंसेप्ट मुझे रेकी में नहीं दिखाई देता है। अगेन बहुत सारे मास्टर्स जो हैं, उन्होंने दूसरे दूसरे टूल्स को इनकॉर्पोरेट करके, और मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जब हम सिंबल सीखते हैं, तो सिंबल्स के थ्रू क्लीनिंग और इसका एक कंसेप्ट आता है।
एक और बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही सॉलिड डिफरेंस है प्राणिक हीलिंग और रेकी में, कि रेकी जो है वो जो हीलर है वो अपने डिस्क्रिशन, अपने असेसमेंट, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से रेकी देता है कि कितनी देर के लिए रेकी देनी है, कितनी देर तक के लिए, कौन से चक्रा पर ज्यादा देर तक रेकी देनी है, कौन से चक्रा पर कम रेकी देनी है। ये पूरा का पूरा इंट्यूशन बेस होता है। रेकी जो हीलर है उसके इंट्यूशन के ऊपर बेस होता है। जबकि प्राणिक हीलिंग एक कुक बुक अप्रोच है। मास्टर चोकॉक सुई ने हमें सारी की सारी जो बीमारियां हैं, चाहे वो साइकोथेरेपी हो और चाहे वो फिजिकल एलिमेंट हो, उनकी कुक बुक अप्रोच के हिसाब से आपको बुक्स में उसकी सबके हमें तरीके लिख कर दिए हुए हैं। सारे के सारे हीलर्स एक ही प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो हीलिंग चाहे मैं करूं, एक्स वाई जेड कोई भी करे, क्योंकि सब लोग एक ही प्रोसीजर को फॉलो कर रहे होते हैं, तो जनरली मोर और लेस उसके रिजल्ट ज्यादा वेरी नहीं करते। पर हाँ, जब हम एनर्जी हीलिंग के बारे में बात करते हैं तो रिजल्ट्स बहुत सारे फैक्टर्स पर वेरी करते हैं। वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। जो प्राणिक हीलिंग है वो 11 चक्रा के कंसेप्ट पर काम करती है, जबकि रेकी जो है इनिशियली 7 चक्रा से शुरू होती है। शायद मेरे ख्याल से 5th लेवल पर जाकर आपको थोड़े से और चक्रा से इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहां पर ये बताया जाता है कि ये मेन है, ये माइनर है, मिनी चक्रास है, बिल्कुल बताया जाता है। बट जब हम काम करते हैं तो 7 बेसिक मेन चक्रास को लेकर रेकी में हम काम करते हैं। जबकि प्राणिक हीलिंग में बेसिक क्लास से ही, यानी कि वेरी फर्स्ट एंट्री क्लास से ही आपको 11 चक्र पर काम करना सिखाया जाता है। रेकी में हम एनर्जी यूनिवर्स से लेते हैं। यूनिवर्स एक अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल मैं मानती हूँ। लेकिन और हम दोनों हाथों से प्रोजेक्ट करते हैं, जस्ट विजुलाइज नहीं कर पाते कि हम किधर से हमारे एनर्जी का फ्लो आ रहा है और किधर को जा रहा है। इनिशियली क्लास में सिखाया जाता है कि आपके ऐसे एनर्जी आ गई है और आपके हाथ से रेकी प्रवाहित होने लगी है। प्राणिक हीलिंग में हम जब हीलिंग करते हैं तो हम एक हाथ को हमेशा रिसेप्टिव रखते हैं, जहां से हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और दूसरे हाथ से प्रोजेक्ट करते रहते हैं। तो आई फील दिस इज मस्ट इजियर वे। और हम अर्थ प्राणा, एयर प्राणा और सन प्राणा से एनर्जी लेते हैं, यानी कि अगेन दोनों ही मोडालिटी में हम एनर्जी का चैनलाइजेशन करते हैं, जिससे कि एनर्जी जहां पर जरूरत है वहां पर हम एनर्जी को प्रोजेक्ट कर पाए। इसके बाद एक और बेसिक डिफरेंस जो मेरे को प्राणिक हीलिंग और रेकी में मिला, वो ये है कि रेकी में सिंबल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वहाँ पर 33 टाइप ऑफ सिंबल्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होती हैं। सो सिंबल भी एक बहुत अच्छा वे है। हीलिंग को फास्टर करने का बहुत अच्छा वे है। प्राणिक हीलिंग में हम सिंबल्स नहीं यूज करते, पर हम कलर्स यूज करते हैं। जो कलर्स का कंसेप्ट, जो कलर बेसिक 7 चक्रा के कलर का कंसेप्ट तो रेकी में है, बट प्राणिक हीलिंग में कलर का कंसेप्ट एक ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल से, डिफरेंट तरीके से हम यूज करते हैं। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो कलर का कंसेप्ट हमारे प्राणिक हीलिंग में है वो हीलिंग प्रोसेस को बहुत फास्टर कर देता है। अम, क्या कलर जो इसके अलावा, कलर के अलावा अगर हम बात करें तो प्राणिक हीलिंग में क्रिस्टल्स को एज अ टूल भी हम हीलिंग के लिए यूज करते हैं। वैसे हम रेकी में भी क्रिस्टल्स को एज अ टूल यूज करते हैं, पर वो क्रिस्टल हम बॉडी के ऊपर रख के यूज करते हैं। जो भी पर्सन है, जो भी क्लाइंट है, उसकी बॉडी पर रखकर हम उसकी हीलिंग करते हैं, क्रिस्टल को उसकी बॉडी के ऊपर रखते हैं। जब हम प्राणिक हीलिंग की बात करते हैं तो प्राणिक हीलिंग में हम ऑल टुगेदर अपने हाथ में क्रिस्टल पकड़ के जो हमारा क्लाइंट है उसकी हीलिंग करते हैं। सो मुझे जो ये सारी जो डिफरेंसेस रेकी और प्राणिक हीलिंग में लगती हैं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे एनर्जी हीलर्स को जिनके मन में डाउट है कि मैं रेकी सीखूं या प्राणिक हीलिंग सीखूं, शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। एक और चलते चलते मुझे ऐसा लगता है कि इस डिफरेंस के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जो प्राणिक हीलिंग है उसमें मास्टर ने ऐसा कोर्स डिजाइन किए हैं सारे, कि हर एक लेवल पर आपको एक एक मेडिटेशन करने के लिए मिलती है, जिसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। उस मेडिटेशन को करने से आपकी हीलिंग कैपेसिटीज इंक्रीज होती हैं। आप एज अ वेसल एक स्ट्रॉन्ग
मीडियम बनते हैं हीलिंग करने के लिए। और इसके साथ साथ आप, मुझे ऐसा लगता है प्राणिक हीलिंग में हीलिंग के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी हैंड इन हैंड चलती है। मतलब वो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, मास्टर ने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि वो हैंड इन हैंड आपके साथ स्पिरिचुअलिटी चलती है। क्योंकि जो हीलिंग है उसको सर्विस मानते हैं, और सर्विस करने से आप अच्छे कर्मा जनरेट करते हैं और आगे चल के आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। इस कंसेप्ट पर प्राणिक हीलिंग चलती है। रेकी में भी मेडिटेशन करने का कंसेप्ट है, पर क्योंकि अगेन कोई एक रिटन बुक नहीं है, कोई कुक बुक अप्रोच नहीं है, तो जो मास्टर्स हैं जो ही आपको रेकी सिखाते हैं वो अपने तरीके से अपनी आवाज में वो मेडिटेशन आपको देते हैं। तो कोई चीज, कोई मास्टर किसी चीज पर एम्फेसाइज करता है, कोई मास्टर किसी चीज पर एम्फेसाइज करता है। प्राणिक हीलिंग एक स्ट्रक्चर्ड स्कूल होने की वजह से उसकी बहुत सारे स्ट्रेंथ है, पर रेकी भी अपने किसी भी तरीके से कम नहीं है। अगर आप अच्छी इंटेंशन से, अच्छे मन से रेकी सीखते हैं, लोगों को रेकी देते हैं, तो रेकी में भी उतनी ही पावर है जितनी कि प्राणिक हीलिंग में है। दोनों मोडालिटीज अपनी अपनी जगह पर बेहतरीन काम कर रही हैं। करने वाले की फेथ और इंटेंशन, करवाने वाले की फेथ और इंटेंशन, दोनों ही मोडालिटीज में बहुत 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 ज्यादा मैटर करती है। तो ना प्राणिक हीलिंग कम है, ना रेकी कम है, ना प्राणिक हीलिंग ज्यादा है, ना रेकी ज्यादा है। जस्ट ये कंपैरेटिव स्टडी या कंपैरिजन, मैंने कंपैरिजन आप लोगों की सहूलियत के लिए कर दिया कि आप डिसाइड कर पाए कि आप कौन सी मोडालिटी को पहले सीखना चाहते हैं, कौन सी मोडालिटी को बाद में सीखना चाहते हैं। मैं अपने आप को हमेशा एज अ प्राणिक हीलर इंट्रोड्यूस करना बहुत पसंद करती हूँ, जबकि मैं रेकी भी जानती हूँ और रेकी प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपके छोटे जो मन में डाउट्स होंगे दोनों मोडालिटीज को लेकर जरूर हट गए होंगे। और अगर अगर कोई भी ऐसा टॉपिक रह गया है जिसे मैंने इस वीडियो में एड्रेस नहीं किया है, तो प्लीज आप कमेंट करिए, मैं उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करूंगी। हमेशा की तरह मैं कभी नहीं कहती कि आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। विद दीज वर्ड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब लोग बहुत अच्छे हीलर बन जाएं, इसी कामना के साथ। नमस्ते।